तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 19.9। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 19.8 तक। अब हम लोग चलेंगे 19.9। 19.9 समझने से पहले कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक कंसेप्ट हम लोग इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ के आए और डिफरेंशिएशन में भी वही चीज आपका यहाँ पे सेम टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। क्या 19.9 में क्या ना, यहाँ पे सबसे पहले तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा फॉर्म मतलब रूप और दूसरा पुट मीन्स होता है रखना। ए हम लोग को जानना पड़ेगा फॉर्म और पुट। फॉर्म क्या ना, जब फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो या बिना रूट में, उस कंडीशन में यस फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। यदि आपका इस तरह का फॉर्म हो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर हम लोग पुट करेंगे tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं। इसी प्रकार से यदि x स्क्वायर माइनस 1 हो या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो पुट करते x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा। जब इस फॉर्म में हो तो क्या पुट करते सेक थीटा या कॉसेक थीटा। अब सेम टॉपिक देखेंगे। यदि यहाँ पे फॉर्म रह गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो या बिना रूट में, इस कंडीशन में पुट होगा x बराबर a साइन थीटा या कॉस थीटा। तो एक कंडीशन हो गया इस तरीके से। और यदि 1 के जगह पर a रह जाता तो क्या a लगा के पुट करते तो ये फॉर्म हो गया। इतना ही हम लोग को फॉर्म याद रखेंगे। जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा गया था उसमें फॉर्म और भी था, वो सब सारे फॉर्म उसमें यूज होता था, तो वहां तक ये सारे फॉर्म पढ़े थे। लेकिन इसमें इतना ही फॉर्म यूज होगा तो इतना ही हम लोग देखेंगे। जैसे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 19.9 का फर्स्ट क्या करा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेट करना। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेट करना। यह देखिए किस फॉर्म में है, तो यह देख रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म के जैसा मिल मैच कर रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट क्या लेंगे, x बराबर क्या साइन थीटा। इस तरीके से पुट कर ले साइन थीटा। अब x का डिफरेंशिएट करेंगे dx, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स को क्या लेट किया गया था, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और dx का वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर का रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। क्या कॉस थीटा को लिख सकते कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा एस, क्यों नहीं। अब एक कॉस स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट करना तो क्या कर लेंगे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 ए डी थीटा। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट रह गया, 1 का इंटीग्रेट थीटा और प्लस कॉस का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा। और थीटा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है इंटीग्रेट में क्या होता है डिवाइड, प्लस में सी, ये आ गया 1/2 थीटा प्लस में साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस में सी, 2 कैंसिल 1/2। अब थीटा का वैल्यू पुट करना होगा। थीटा का वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। यदि साइन को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तक थीटा इक्वल टू क्या साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन थीटा इक्वल टू एक्स।
और कॉस थीटा का वैल्यू मालूम नहीं है तो कॉस साइन को ना चेंज कर दीजिए, कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सी। तो यहाँ पे इसको लिख ले 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है इस फॉर्म से। जब आगे हम लोग स्टडी करेंगे, आगे चैप्टर में जाएंगे तो क्या ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आगे जाकर ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे कह रहा 1/√1 माइनस एक्स, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करिए। अभी किसमें फॉर्म है, ये आपका फर्स्ट की फॉर्म से है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर में साइन थीटा और x का डिफरेंशिएट dx और साइन का डिफरेंशिएट cos थीटा d थीटा। वापस क्वेश्चन से आ जाइए 1/√1 माइनस x का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और dx का वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा डी थीटा, क्या राइट यहाँ तक है। 1 स्क्वायर का रूट कैंसिल और ये मिल जाएगा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया 1। तो 1 का इंटीग्रेट थीटा, अब थीटा प्लस में सी। अब थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू पुट करना होगा तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे कैसे, इस तरह का वैल्यू साइन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आसान था, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना था, इसको सॉल्व करना था, तो सॉल्व एक फॉर्म पे था और फुट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना 1/x² अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे या फिर फॉर्म या किस फॉर्म में यहाँ पे मैच कर रहा है, किससे सेकेंड से मैच, यहाँ फोर्थ से मैच कर गया। तो इस तरह का फॉर्म में क्या पुट होता है, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट होता है। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा पुट कर लेंगे। अब x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dx और a रह गया, साइन का डिफरेंशिएट क्या cos थीटा d थीटा, राइट। यहाँ तक क्या किया गया, ये इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये किस फॉर्म पे है, ये फोर्थ फॉर्म पे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसमें x के जगह पे क्या पुट करना होगा साइन थीटा या cos थीटा, ये पुट करें। अब यहाँ से वापस क्वेश्चन से आते हैं, 1/x का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स का वैल्यू रखेंगे ए साइन थीटा रख दिए स्क्वायर में, अंडर रूट क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस में एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट ना। और डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अब यहां से लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें ए स्क्वायर कॉमन है, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा ए, अंडर रूट क्या बच जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट से बाहर होगा तो ए आ जाएगा, तो बच गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और ए यहाँ पे क्या है ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान दे ए कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया 1/a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कह लेंगे तो 1/a आ गया साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और अंडर रूट और यहाँ पे रह गया कॉस थीटा
और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या कॉस थीटा कैंसिल। ए आ गया 1/a स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1/a स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा और प्लस में सी, और ए लिख देंगे माइनस में ए स्क्वायर कॉट थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। सर यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू पुट कैसे करें, यहाँ पे तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ, जब साइन थीटा वैल्यू गिवन हो और हमें फाइंड करना हो कॉस थीटा का, तो इस कॉस थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए x/a और इक्वल टू साइन थीटा ये कह लिए, तो साइन थीटा और क्या निकल गया x/a। तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो a अब b क्या निकल जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b मतलब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई p मतलब x और प्लस में सी, तो ए हो जाएगा इसका आंसर क्या माइनस में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर x प्लस में सी, ए हो गया आंसर। इस तरीके तो फिर से रिपीट करते क्या किया गया, इस तरह का फॉर्म में ये फॉर्म नंबर 4 मैच कर गया, तो एक्स पुट कर दिए ए साइन थीटा और यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसमें क्या ना सब वैल्यू पुट कर दिया गया, वैल्यू पुट कर दिए और ए आ गया यहाँ पे कॉसेक और कॉसेक ए लिख दिए, कॉसेक का इंटीग्रेशन माइनस कॉट इस कॉट थीटा का ना वैल्यू पुट कर दे। कैसे वैल्यू पुट किए, ए को डिवाइड में कर दे तो x/a, साइन थीटा का वैल्यू x/a, समकोण त्रिभुज बना लेते। साइन थीटा का फॉर्मूला होता p/h, तो p/h लिख लिए, तो b फाइंड कर लिए। b कैसे फाइंड करते h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर से, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से एक p/h हम लोग को फाइंड हो गया, तो इससे क्या निकालिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था b/p, तो b/p लिख दिए और इसी को इस तरीके से लिख दिए, ए हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए यह किस फॉर्म में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, वो दो फॉर्म मैच कर रहा है सर, सेकेंड भी और आपका फर्स्ट भी, सेकेंड और फर्स्ट दोनों। तो उस कंडीशन में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, ए वाला या ए वाला, तो जो डिवाइड में हो और फंक्शन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन रहता है उसी को लेकर हम लोग पुट करते हैं। तो डिनोमिनेटर में कैसा फॉर्म है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में जैसा फॉर्म रहता है उसी फॉर्म के अनुसार वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें क्या पुट होगा x बराबर किस फॉर्म से मैच कर रहा, फर्स्ट फॉर्म से मैच कर रहा, इसमें x बराबर पुट कर लेंगे साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट लेट कर दिए और x का dx, साइन का हो जाएगा cos थीटा d थीटा। वापस क्वेश्चन से आइए, 1 प्लस x का वैल्यू रख देंगे क्या ना साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट 1 माइनस x का वैल्यू रख देंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू रख दीजिए cos थीटा d थीटा, ए पुट कर दिए। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस में साइन 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान रहे कॉस स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस में कॉस साइन थीटा रहने दिया जाए और स्क्वायर का रूट कैंसिल, कॉस थीटा ए हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, ए बच गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 1 को रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट करना है तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a/2, तो ए हो जाएगा 1 रह गया साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में कॉस 2 थीटा/2 ए डी थीटा।
अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में 1/2, 2 को डिवाइड कर लेते हैं। अब माइनस में cos 2 थीटा/2 डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेट थीटा और सॉरी 1 और हाफ इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, 1 और हाफ ऐड करेंगे क्या आएगा 3/2। इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा कांस्टेंट इंटू थीटा, और माइनस में कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड प्लस में सी, ये 3/2। थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू यहाँ से तो ये आ जाएगा क्या साइन इनवर्स एक्स माइनस में, और ये दो यहाँ पे 2 × 2 साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कैंसिल, ये लिख सकते 3/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन थीटा का वैल्यू एक्स, कॉस थीटा को चेंज कर दे साइन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सी, और यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस में एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये आ गया आंसर, एक क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से हम लोग बना लिए। तो ये सिंपल है, थोड़ा सा रिपीट की जरूरत है, एक बार ध्यान से देखते तो ये इंटीग्रेट सारा ना आसानी से बना पाएंगे। इसमें कुछ है नहीं, केवल ना यहाँ पे फॉर्म ध्यान रखना। तो इसमें क्या पुट कर दिए साइन, और साइन का डिफरेंशिएट कॉस, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, 2x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 को लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये फॉर्म मैच कर गया इससे मैच कर गया, तो यहाँ पे लेट कर देंगे एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर और पुट कर दीजिए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर और क्या पुट कर दे साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x dx, साइन का कॉस थीटा डी थीटा, राइट, ये कह लिए। अब वापस क्वेश्चन से चल देंगे, 2x इंटू dx का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 माइनस, इसका वैल्यू पुट कर दे √1 माइनस, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता, और एक कॉस थीटा डी थीटा, और स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कैंसिल, ए बच गया यहाँ पे 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस में सी, थीटा का वैल्यू पुट कर दे यहाँ से, इस तरह का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी, थीटा का वैल्यू साइन इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे सर, ये लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना के पहले भी आ चुके हैं, और एक फॉर्म पे था तो फॉर्म से बना दिए। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लीजिए एक्स स्क्वायर को टी, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx t का dt, वापस क्वेश्चन आ जाइए 2x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt, 1/√1 माइनस में t स्क्वायर, टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी प्लस में सी, और साइन इनवर्स टी का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये आ गया आंसर, वही आंसर आया जो पहले आया था। तो इस तरीके से भी बना सकते थे, इस तरीके से। तो 19.9 आपका कर रहा था, फॉर्म पे था, पुट कर इंटीग्रेट करना था तो पुट कर इंटीग्रेट किए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट आप लोग को HW मिलेगा, इसी तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 5 बताया गया। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे x³ के होल स्क्वायर dx,
अब इस फंक्शन को पुट कर दीजिए एक्स क्यू बराबर क्या साइन थीटा, एक्स क्यू बराबर क्या पुट कर दे साइन थीटा, और इसका एस क्यू का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा डी थीटा, 3 को डिवाइड में कह लीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस थीटा डी थीटा और बाई में 3। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कॉस थीटा बाई 3 डी थीटा, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू का वैल्यू क्या साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 को बाहर कह लेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे लिख सकते 1/3, स्क्वायर का रूट कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या ना कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कॉस कैंसिल 1 डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस में सी 1/3, थीटा का वैल्यू पुट कर देते, यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यू और प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 के जैसा सेम टू सेम था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल है, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला के अनुसार से डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 को लिख सकते 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये फॉर्म किससे मैच करने लगा, हम लोग अभी अभी समझे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में हो, मतलब यहाँ पे सॉरी, और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर रूट में हो या बिना रूट में, तो जब इस फॉर्म में रहता है तब पुट किया जाता है एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए है तो ए लगाकर पुट करेंगे साइन थीटा, बी है तो क्या बी लगाकर साइन थीटा पुट करें, रूट में हो या बिना रूट में, तो यहाँ पे क्या ना ए के जगह पे क्या आ गया 2, तो ए फॉर्म इससे मैच कर रहा है, तो इसमें पुट करेंगे x बराबर क्या 2 साइन थीटा, कॉस भी पुट कर सकते हैं, x बराबर क्या पुट कर दे 2 साइन थीटा, x का डिफरेंस है डी एक्स और 2 कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे अंडर रूट और यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू रख देंगे और 2 साइन थीटा के होल स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1 बाई अंडर रूट ए आ गया 2 स्क्वायर माइनस में यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान दे यहाँ पे ए स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन है, बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा, कॉस 2 कैंसिल, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए रह गया कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा डी थीटा, कॉस कैंसिल, ए बच गया 1 का इंटीग्रेट थीटा प्लस में सी, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, पहले 2 को डिवाइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा x/2 साइन थीटा। अब साइन को ए सब आर एल एच तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 प्लस में सी, ये हो गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट सिंपल था, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या ना साइन इनवर्स x/a प्लस में सी। आगे चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो इस तरह का फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे इसका, या इस तरह से लॉन्ग से हम लोग बनाने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में बोला लॉन्ग से बनाने के लिए, तो लॉन्ग से आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 7।
अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड भी बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करना। इसका इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल है रूल, लेट कर देंगे एक्स के जगह पर, मतलब साइन साइन, एक क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन चेंज है इस तरह का इंटीग्रेट। तो हम लोग एक क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 19.8 का। 19.8 में एक कंसेप्ट समझाया गया था, जब एक से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में, तो उस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दूसरे का डिफरेंशिएट चेक करते हैं। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हो उसी फंक्शन को लेट करते हैं टी। तो साइन एक्स को लेट कर दीजिए टी, क्यों? क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस, और कॉस का ही डीसी बैठा हुआ, कॉस ऊपर में बैठा हुआ और ये dt, कॉस ऊपर में नॉमिनेटर में है। अब क्वेश्चन से चलते, cos x dx का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए dt, 1/√4 को लिख सकते 2 स्क्वायर, और यहाँ पर इस x साइन को ना, साइन को क्या पुट किए t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, क्या हो गया t स्क्वायर, और dx और dt हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 इसका फॉर्मूला होता 1/2 स्क्वायर, जैसे में अभी जस्ट आप लोग को समझाया गया तभी, √a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट होता है साइन इनवर्स x/a प्लस में c। तो ये फॉर्मूला आगे जाकर सिद्ध भी किए थे, सिद्ध भी होगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में सिद्ध भी हुआ है कि इसका इंटीग्रेट क्या होगा साइन इनवर्स x/a, प्रूफ भी हुआ किसमें, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t/2 और प्लस में c, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स, t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू क्या साइन इनवर्स साइन x, क्या साइन x/2 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7 का सेकेंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड समझिए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 का थर्ड, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों का एक किसी फॉर्म से नहीं मैच कर रहा, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए x बराबर हम लोगों को पुट करना पड़ेगा a साइन स्क्वायर थीटा, क्या पुट करना पड़ेगा a साइन स्क्वायर थीटा। अब x का डिफरेंशिएट करेंगे dx, एक कांस्टेंट है रह गया, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा, और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब वापस क्वेश्चन से आइए, 1/x का वैल्यू रख देंगे a साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए a साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर साइन पर पावर 4 थीटा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यह स्क्वायर इस पे जाएगा, तो a स्क्वायर और साइन पर पावर 4 थीटा, और dx का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ए आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से तो a कैंसिल हो गया, और एक साइन भी कैंसिल हो गया, और बच गया क्या यहाँ पे 2 cos थीटा, क्या बच गया 2 cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पे ध्यान दे बच गया साइन थीटा √ a स्क्वायर कॉमन है, और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 1, माइनस में यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। राइट, यहाँ तक सभी का कंप्लीट है, यहाँ तक समझ में आ रही बात को। अब यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, क्या है यहाँ पे 2 cos थीटा, ध्यान देंगे यहाँ पे, और a रह गया साइन थीटा, क्या साइन थीटा। a आपका रूट से बाहर होगा तो a यहाँ से भी रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या साइन थीटा, और a अंडर रूट यहाँ पे इसका a रूट इस पे रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। राइट ना,
राइट, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 cos थीटा, क्या 2 cos थीटा, और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का रूट कैंसिल, ये आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, cos भी कैंसिल, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा साइन को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2/a, कॉसेक थीटा का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा, प्लस में c, माइनस में 2/a, कॉट थीटा का वैल्यू पुट कीजिए। कॉट थीटा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे सर, कॉट थीटा का वैल्यू पुट करना सिंपल है, पहले यहाँ पर x/a, यहाँ पे आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख लेते, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में x और रूट में a, और एक फाइंड हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, p/h, और अगर b निकालना है तो b क्या हो जाता है, ah स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, तो एक कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h b अंडर रूट a माइनस में यहाँ पर हो जाएगा x, b/h, p क्या है ना, रूट x, तो ये लिख सकते हैं माइनस में 2/a अंडर रूट a माइनस x/x प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 7 का थर्ड। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन 7 का थर्ड। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।